वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्तों डेली क्लास चला जा रहा है। 2 दिन से क्लास हमारा नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया। दोस्त ये है टॉप 60 प्रश्न आप लोगों के लिए साइंस के, जो कहीं ना कहीं पेपर में हर बार पूछे गए हैं और आपको इसे करना है और फिर कमेंट में बताना है आपने इतने प्रश्नों में कितने प्रश्न को आपने सॉल्व किया। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, जिस पे 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हम आपको प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, होली दोस्तों आ गई है। होली के हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम आपसे यही आशा करेंगे दोस्त, और हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आपका अगली होली जो आए वह सरकारी नौकरी जरूर आपके हाथों में, और सरकारी नौकरी के साथ आप अगली होली मनाएं। इसलिए आपको बस क्या है, तन मन धन से पढ़ते रहना दोस्तों। अगर आप तन मन से पढ़ेंगे तो 100% एक सीट आप जरूर लेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला का उत्तर आपको बताना है समतल दर्पण पर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है वह केवल समतल और उत्तल दर्पण पर बनाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, आपको बताना। 3 का आंसर जो वास्तविक प्रतिबिंब का अगर जो भी प्रकृति बनती है वह उल्टा बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर का आपको बताना है, वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उत्तल दर्पण पर बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण पर बनता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपको बताना है इनके चारों में कौन सा होगा। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वह सीधा और आभासी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सीधा और आभासी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 7 का आंसर आपको देना है। तो जो आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, दोस्तों आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है वह परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना, जो गोल दिखता है वह गोलाकार, घनाकार या अंडाकार या चपटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चपटा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा, आपको बताना है। 9 का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वह जो दर्पण होगा वह सदैव समतल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 10 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह क्या बनता है, वह बनता है सदैव काल्पनिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जब लेंस बनाया जाता है दोस्तों तो जल भी, प्लास्टिक भी, कांच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपको बताना है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह धनात्मक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक होता है, तो लेंस की जो क्षमता का यसाई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? आपको 14 का आंसर बताना है। तो वह होता है अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? 15 का आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, ये आपको बताना है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है दोस्तों, इसमें आपको बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 16 को दर्पण को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है? 16 नंबर का आंसर आपको बताना है। या होगा द्वारक उसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण की समतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर बताना है। सोलर में कौन सा प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसे प्रयोग करते हैं? तो जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? आपको बताना है। 19 नंबर का आंसर। तो 19 का जो होगा दोस्तों वह होगा डी, जो कि 2.42 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो होता है वह कौन सा दर्पण होता है? आपको बताना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वह दोस्तों जो, हाँ ये मोटर गाड़ी है और इस जो बगल में लगा होता है इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वह होता है उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर, और ये हल्का सा छोटा सा शीशा ऊपर लगा होता है वह होता है उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? 21 का आंसर बताना है। तो यह होती है संश्रित प्रकाश पुंज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? 22 का आंसर आपको बताना है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, वह आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह होगा दोस्तों सिलियरी पेशियों द्वारा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसी नेत्र के निकट बिंदु क्या है? आपको बताना है। 24 का आंसर। तो यह होगा लगभग निकट बिंदु जो होगा देखने के 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आपको बताना है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? 25 का आंसर जो होगा वह परिवर्ती द्वारक की भांति के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सामान्य मानव नेत्र के दूर का बिंदु कैसा होता है? आपको बताना है। जो सामान्य मानव नेत्र के दूर का जो बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? 27 का आंसर देना है। तो यह बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन सा रंग है जिनका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किलोवाट घंटा मात्रक है, आपको बताना है। 29 का आंसर क्या होगा?
किलोवाट घंटा मात्रक है। तो यह होगा दोस्तों ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्त अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके वहाँ मैसेज करेंगे, आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है अरविंद, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जायसवाल और 000, यहाँ पे आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अरविंद जायसवाल 000 इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करिए, और यहाँ पे अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मैसेज करिए, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता जो बना होता है वह टंगस्टन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सर्च करने के लिए आपको सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, ये सर्च करके आप पहुंच सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है 31 का आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये इसे कहते हैं जनित्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले के व्यक्ति के जो चश्मे में लगा होता है वह क्या होता है, वह होता है अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले के लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो आपको पता होगा जब कोई आपकी आंख के रोशनी पे तेज प्रकाश मारता है तो आप उसे आंख को झपका लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। 37 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यह होगा दूर की वस्तुओं को वे साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को वे नहीं देख पाएंगे। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। 38 का आंसर आपको देना है। उसे कहते हैं अंध बिंदु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में क्या होता है, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण की उत्तल लेंस की अवतल दर्पण। 39 का आंसर आपको देना है। तो होता है उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सभी को पता है जब उदय और अस्त होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। 41 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो अंतर होता है 2 मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इंद्रधनुष किसके प्रकार के स्पेक्ट्रम में है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है आपको बताना है। 42 का आंसर तो यह होगा दोस्तों प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है। 43 का आंसर आपको बताना है। दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर, कहने का मतलब दोस्तों जहाँ पे वायु के विद्यमान धीरे धीरे जैसे कम होते जाता है वहाँ धीरे धीरे वैसे आकाश काला दिखाई देने लगता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो इसका जो मात्रक है वह टेस्ला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। 46 का जो आंसर होगा आपको बताना है। डायनेमो से जो प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबकीय का उपयोग होता है? 47 का आंसर बताना है, तो यह होगा विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मानव के वह दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने अनिवार्य है? आपको बताना है 48 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वह है हृदय तथा मस्तिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? 49 का जो आंसर होगा आपको बताना है, जो होगा नरम लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपको बताना है 50 का आंसर क्या होगा, तो यह होगा फैराडे ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? 51 का आंसर आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यूरेनियम। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? 52 का आंसर आपको बताना है, तो यह होता है पेशीय ऊर्जा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? 53 का आंसर आपको बताना है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा के सभी रूप में जो स्रोत होता है वह सूर्य में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा है? तो वह है नवीनकरणीय दोस्तों सौर ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोल ये अनवीनकरणीय में आते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? 55 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो यह होगा दोस्तों सूर्य सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डेनमार्क को कहा जाता है? 56 का आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो पवनों का देश कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? 57 का जो आंसर होगा, जब जब सौर सेल बनेगा तो बिना सिलिकॉन के नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त बता दूं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आप सर्च करके अभी के अभी जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं या मुझे दोस्तों इंस्टा पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना होगा अरविंद जायसवाल, उसके बाद आपको करना होगा 0 बार 0, जाके आप मुझे फॉलो करिए। अभी जल्द बना, जिसपे 250 प्लस फॉलोवर हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को दोस्तों ग्रो कराने के लिए अपने भाई या बहन या आपके अपने जो परम मित्र हैं उनके पास ज़रूर हमारी वीडियो शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग वीडियो शेयर करते हैं और अच्छा कंटेंट दोस्तों, जब अच्छा व्यू आता है, अच्छे लाइक आते हैं, तो क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना मेरे भाई। तो आपको 58 का आंसर बताना है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जो सौर सेल है, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? 58 का जो आंसर होगा वह होगा विद्युत ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? 59 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो वह होगा सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना और ज़रूर बताना दोस्त कि क्लास आपको कैसी लगी। और प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि आप शेयर करते हैं जब वीडियो में अधिक से अधिक लाइक आता है तो हम भी वीडियो बनाने में दोस्त सक्षम होते हैं और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अगर हम मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना,
क्योंकि आप जितना वीडियो शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम लाने में आपके लिए सक्षम होंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, आपको बताना है 60 का आंसर। तो यह होगा दोस्तों हरित लवक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में बताना, और इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।